हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने जो पीछे 4.1 एंड 4.2 जो किया है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और इवन एक क्वेश्चन तो पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा, और कई बारी 2 क्वेश्चन भी इजीली आ जाते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ज़्यादा मार्क्स में आते हैं, या तो 4 नंबर में आएंगे या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है, और 3 नंबर में, 2 नंबर में, डिपेंड करता है आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, उस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको करना कैसे है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है और जो इसको करने का जो है, इसको थोड़ा टाइम टेकन है। ये इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो ग्राफ वाले होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन यानी कि ग्राफ के क्वेश्चन आपने क्लास 7th में और क्लास 8th में भी किए होंगे, और आपको आगे भी करने यानी कि क्लास 10th में भी करने। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करके उसके बाद में एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपके पास एक इक्वेशन दी है जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आपको एक इक्वेशन दी है। आपको इसको यूज करते हुए आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, यानी कि आप या तो y की वैल्यू ले लीजिए या फिर x की वैल्यू ले लीजिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करते हैं। तो आइए मैं y की वैल्यू ले लेता हूं, तो 4 माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक टेबल बनाना है। सबसे पहले तो मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। और उस टेबल में मेरे पास में एक x और एक y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू या तो आप y की वैल्यू रख सकते हैं या आप x की वैल्यू रख सकते हैं। तो आप मैं x की वैल्यू 1 बाय 1 रखूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर भी थोड़ा बड़ा आएगा। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो सॉल्व कर रहे हैं आप, यानी कि इसको करने का तरीका होता है कि ये वाला इक्वेशन है, अगर मैं इधर कोई इक्वेशन में कोई वैल्यू रखूंगा तो 4 माइनस वो वैल्यू हो जाएगी और मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं कुछ भी रख सकता हूं यहाँ। तो मैं x इजिकल टू 0 रखता हूं, ठीक है। तो जब मैं x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कुछ y इक्वल्स टू 4 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 गई। और उसके बाद में y की वैल्यू क्या निकलेगी, 4। इसी तरीके से जब मैं x इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 माइनस 2 हो जाएगी, और मेरी y की वैल्यू एग्जैक्टली क्या निकलेगी, 2। उसके बाद में मैं x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं या फिर 1 रखता हूं, जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं, तो मेरा y इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस 4, और मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी y की वैल्यू 0। अब आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, ये बीच वाला पार्ट आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 0 थी, तो x की वैल्यू जब 0 थी तो मेरा आंसर निकला y 4। x की वैल्यू जब 2 थी तो मेरा y निकला 2। x की वैल्यू 4 थी तो मेरा y निकला 0। यही आपको पुट ऑन करना है इस टेबल में। तो आइए कर लेते हैं। x जब मैंने क्या क्या रखा, 0, तो मेरा वैल्यू निकला 4। मैंने 2 रखा तो मेरा 2 निकला, और मैंने जब मेरा x जब मैंने 4 रखा तो ये 0 निकला। दैट्स इट, इतना सा आपको काम करना है। उसके बाद में फटाफट इसको करने के बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ जो मेरे पास थी, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो मेरे पास निकली थी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लिख देता हूँ। x की वैल्यू जो मेरे पास निकली थी वो निकली थी जब मैंने 0 पुट किया था, तो मेरा y कितना निकला था, 4। जब x की वैल्यू मैंने 2 रखी थी तो y निकला था मेरा 2, और इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू 4 रखा था तो y मेरा निकला था 0। अब मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो x की वैल्यू यानी कि आप इधर देख पा रहे होंगे, x ये है
और y ये है, तो ये जो x है वो माइनस का है और यहाँ x होगा आपका प्लस का। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ ये नीचे माइनस का है तो ऊपर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, तो हमें जो काम करना है वो इस ब्लॉक में करना है, इस ब्लॉक में सारा काम होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले पार्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस का इसमें कोई वैल्यू नहीं निकला है। तो आइए निकालते हैं। x0, तो x0 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ आए। ये x0, तो y मेरा 4 निकला है, तो 4 मेरा कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये रेखा ये रहा, तो 0 4 मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, सेकंड मेरे पास जो निकला है वो है 2 and 2, तो 2 and 2, तो ये मेरा मुझे स्ट्रेट लेना पड़ता है, ये 2 and 2, तो ये वाला पॉइंट निकलेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2 and 2, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 2। उसके बाद में x4 है तो y0 है, तो मेरा x4 y0, तो मेरा क्या निकलेगा, ये वैल्यू। ठीक है, यहां मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, इसको मैं दोबारा पॉइंट बना देता हूं। ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये रहा, दिस इज 1 एंड दिस 1, तो ये मेरा था 4 and 0। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरी लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगी, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट। तो जो फाइनल लाइन निकलेगी वो होगी, मैं सारा रफ करके आपको समझा देता हूँ तो आपको ईजिली समझ आएगा। तो ये मेरी फाइनल लाइन निकलेगी। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही आपको काम करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू स्टूडेंट्स।